गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन क्लास 11। पिछले वीडियो तक हमने बात कर ली थी चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 3 तक। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 में एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो क्वेश्चन नंबर 4, देखो इसमें क्या बोला है, 3 से 8 तक अपने को क्या करना है, पोलर फॉर्म फाइंड करनी है। 3 से 8 तक क्वेश्चन में क्या करना था अपने को, पोलर फॉर्म फाइंड करनी है। पोलर देखो तो इसमें क्या था, क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास में है। क्वेश्चन नंबर 4, z इज इक्वल टू -1 प्लस i, ये है अपने पास में। z इज इक्वल टू -1 प्लस i। तो वही कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास में -1, y की वैल्यू क्या आ रही है +1। ठीक है, अब उसके बाद में हम जब पोलर फॉर्म फाइंड करना है, मतलब अपने को z इज इक्वल टू क्या निकालना है, r इंटू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये फॉर्म अपने को लेके आनी है। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, सबसे पहले तो अपने को चाहिए r चाहिए, और इसके अलावा अपने को क्या चाहिए, थीटा चाहिए। तो यहां से अब सबसे पहले मैं r निकालू तो r इज इक्वल टू mod z इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर -1 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा फाइनली 1 + 1 रूट 2। आर की वैल्यू आ गई अपने पास में। अब उसके बाद में x इज इक्वल टू -1, मतलब r cos थीटा इज इक्वल टू -1। आपने को रिलेशन बताया, x इज इक्वल टू r cos थीटा और y इज इक्वल टू r sin थीटा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट में जो रिलेशन है, तो यहां से x इज इक्वल टू -1, तो r cos थीटा इज इक्वल टू -1, तो r की वैल्यू यहां से रख दो, तो √2 cos थीटा इज इक्वल टू -1। तो cos थीटा किसके इक्वल हो गया, -1/√2। फिर ऐसे ही y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1, r sin थीटा इज इक्वल टू 1। r की वैल्यू क्या है, √2 sin थीटा इज इक्वल टू 1। तो sin थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1/√2 के। अब देखो cos नेगेटिव होना चाहिए और sin पॉजिटिव होना चाहिए, तो a s t c, मतलब ऑल पॉजिटिव, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, टेन एंड कोट पॉजिटिव, एंड कॉस एंड सेक पॉजिटिव। तो अपने को देखो अब इसमें साइन पॉजिटिव होता है। साइन पॉजिटिव किस किस में होता है, एक तो इसमें होता है और एक इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो साइन पॉजिटिव। अब यहां से कोस नेगेटिव भी होना चाहिए, बट इसमें तो कोस पॉजिटिव, कोस नेगेटिव, कोस भी पॉजिटिव होता है क्योंकि इसमें तो ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो साइन पॉजिटिव इसमें मिल रहा है और कोस नेगेटिव इसमें मिल रहा है, मतलब थीटा कहां लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, देयरफॉर थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए थीटा कैसे निकालते हैं हम, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस जो अपने पास में थीटा होता है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की। तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस π/4। तो फाइनली थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 4π - π 3π/4 के। तो यहां से अपने पास में या आ गया आर्गुमेंट, मतलब पूर्णांक आ गया, और ऐसे ही ये r आ गया अपने पास में एम्पलीट्यूड, मतलब मापांक आ गया। अब अपने पास r की वैल्यू भी है, थीटा की वैल्यू भी है, दोनों वैल्यूज को क्या कर दे हम, जो फॉर्मूला है इसके अंदर पुट कर दो। तो देखो क्या आ जाएगा, फॉर्मूले के अंदर पुट कर रहा हूं मैं, तो z इज इक्वल टू r कितना है, √2 cos थीटा की वैल्यू क्या है, 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। ये हो गया इसका पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। वही पोलर फॉर्म में अपने को फाइंड करनी है इसके अंदर भी।
क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास में -1 जेड दिया है अपने को -1 माइनस आयोटा। तो x कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू आयोटा का मल्टीपल ये भी -1। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने को r निकालना है। r इज इक्वल टू mod z इज इक्वल टू रूट ऑफ -1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू भी 1 प्लस 1 r, तो r इज इक्वल टू फाइनली क्या है 2। अब देखो x इज इक्वल टू है अपने पास में -1, तो x क्या होता है r cos थीटा इज इक्वल टू -1, r की वैल्यू है √2 cos थीटा इज इक्वल टू -1, तो cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा -1/√2 के। सेम इसी तरीके से y इज इक्वल टू अपने पास में -1, तो r sin थीटा किसके इक्वल हो जाएगा -1 के। r की वैल्यू √2 sin थीटा इज इक्वल टू -1, तो sin थीटा किसके इक्वल हो जाएगा -1/√2 के। तो ये sin थीटा किसके इक्वल हो गया -1/√2। इधर cos भी -1/√2, sin भी -1/√2। अब देखो अपने पास में a s t, ठीक है, इन चारों की बात करते हैं। अब देखो यहाँ और पॉजिटिव होते हैं, अपने को क्या चाहिए दोनों नेगेटिव है, तो ये क्वाड्रेंट इसमें नहीं हो सकता। इसमें साइन पॉजिटिव होता है जबकि अपने को क्या चाहिए साइन नेगेटिव, इसमें भी नहीं हो सकता। अब इसमें साइन और कोस दोनों नेगेटिव होते हैं, इसमें हो सकता है। फोर्थ में चेक कर लेते हैं, इसमें कोस क्या होता है पॉजिटिव होता है और अपने क्या चाहिए नेगेटिव, मतलब इसमें भी नहीं हो सकता। तो ओनली कौन सा क्वाड्रेंट बचा थर्ड क्वाड्रेंट। देयरफॉर थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में अगर थीटा लाई कर रहा है तो इसके लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया कि थीटा कैसे निकालते हैं, कोणांक कैसे निकालते हैं, -π माइनस थीटा। तो -π फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1/√2 की वैल्यू किसकी होती है π/4 की, तो क्या आ जाएगा इसको सोल्व करेंगे तो 3π/4। तो थीटा की वैल्यू अपने पास में आ चुकी है -3π/4 और r की वैल्यू अपने पास √2 आ गई है। इसमें पुट कर देते हैं पोलर फॉर्म में, तो पोलर फॉर्म निकालते हैं तो क्या हो जाएगा z इज इक्वल टू r की वैल्यू अपने पास में √2 इन cos -3π/4 प्लस आयोटा साइन -3π/4। ठीक है, cos की वैल्यू भी नेगेटिव, साइन की वैल्यू भी नेगेटिव। अब मैं आज आपको दो फॉर्मूले नए बताऊंगा। साइन ऑफ -थीटा किसके इक्वल होता है -sin थीटा के, और cos ऑफ -थीटा cos थीटा के इक्वल होता है। ये आपको मैं जब चैप्टर नंबर 3 पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति, तब उसके अंदर मैं आपको फिर प्रूव करूंगा ये दोनों फॉर्मूले कि ये क्यों नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अभी आपको इसको ध्यान में रखना है। तो यहां से अगर इसको सोल्व करूंगा पोलर फॉर्म को, तो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा z इज इक्वल टू रूट ऑफ cos माइनस ऑफ थीटा किसको बोलता है cos थीटा के, तो cos 3π/4 माइनस ऑफ थीटा साइन माइनस ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा टू माइनस आयोटा साइन 3π/4। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 जिसकी पोलर फॉर्म। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, सेम ऐसा ही कुछ दिया होगा उसमें, क्योंकि 6 to 8 पूरा 3 से 8 तक अपने को क्या करना है पोलर फॉर्म भी फाइंड करनी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है z इज इक्वल टू -3, z इज इक्वल टू दिया हुआ है -3। तो अब देखो ये नंबर दिया हुआ है, अब इसको अगर हम कंपेयर करें x प्लस आयोटा y से, तो x तो क्या आ जाएगा रियल पार्ट -3, y क्या आ जाएगा 0, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट आयोटा वाला पार्ट है नहीं, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब सबसे पहले हम r निकालना होता है, r ऑफ mod z इज इक्वल टू रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब -3 स्क्वायर प्लस 0, -3 स्क्वायर 9 और 9 का रूट करेंगे तो 3। आर की वैल्यू तो आ गई मेरे पास में 3। अब अपने उसके बाद में क्या निकालना है, कोणांक निकालना है, मतलब एम्पलीट्यूड निकालना है। तो देखो x इज इक्वल टू दिया है इसने -3, तो x किसके इक्वल होता है, r cos थीटा इज इक्वल टू -3। r की वैल्यू आई है अपने पास में 3, cos थीटा इज इक्वल टू -3। तो cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, -3/3, cos थीटा हो जाएगा अपने पास में -1। ठीक है, ऐसे ही हम sin थीटा निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, y दिया है 0 के, तो r sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, r की वैल्यू 3, sin थीटा इज इक्वल टू 0, तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा और 0 किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो अगेन 0। अब देखो cos तो चाहिए अपने को नेगेटिव और sin होना चाहिए पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो cos नेगेटिव कहां होना चाहिए, कहां, ठीक है। अब cos नेगेटिव कहां होता है, इसमें ऑल पॉजिटिव, तो इसमें हो नहीं सकता, cos इसमें पॉजिटिव होता है मतलब इसमें नहीं हो सकता। अब उसके बाद में या तो थीटा लाई करेगा सेकंड में या थीटा लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। अब दोनों में ही cos नेगेटिव होता है और sin 0 होता है, sin -0 लिखो तो ठीक, और +0 लिखो तो ठीक। अब कोई भी आप कंसीडर कर सकते हैं, इसमें सेकंड भी कंसीडर कर सकते हैं और 3 भी, या फिर इस अकॉर्डिंग इसमें भी क्या है, एक तरीके से रियल पार्ट है तो कि मतलब x की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, x की वैल्यू नेगेटिव इसमें भी होती है, x की वैल्यू नेगेटिव इसमें भी होती है, कोई सा भी एक कंसीडर कर सकते हैं। मान लेता हूं मैं लाइक सेकंड और थर्ड में से दोनों में से एक होगा, क्योंकि अपने क्या चाहिए, cos नेगेटिव चाहिए, और cos नेगेटिव या तो सेकंड में होगा या थर्ड में होगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, मान लेता हूं मैं therefore थीटा lies in second quadrant। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा की वैल्यू 1 किस वैल्यू के लिए होती है, 0 के लिए। cos के अंदर 1 किसके लिए होती है, 0 के लिए, और sin 0 कब होता है, 0 पे होता है, तो पाई माइनस 0। फाइनली थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई। ठीक है, तो अपने पास में कोणांक आ गया है, मतलब एम्पलीट्यूड आर्गुमेंट आ गया है और मॉडुलस आ गया है। तो आर भी है अपने पास में, थीटा भी है, तो लिख लेते हैं हम पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी, z इज इक्वल टू, आर की वैल्यू थी मेरे पास में 3 cos पाई प्लस आयोटा साइन। ठीक है, ये आपका पोलर फॉर्म हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके बाद में मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर, तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, वही इसको कंपेयर करेंगे x प्लस आयोटा वाई से। तो फाइनली x की क्या वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू आ गया अपने पास में √3 एंड y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब x और y की वैल्यू मिल गई अपने को। इसके बाद हम क्या करते हैं, r निकालते हैं, मतलब mod z इज इक्वल टू, mod z क्या हो जाएगा, √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो क्या हो जाएगा, √4 इज इक्वल टू 2। तो r की वैल्यू अपने पास में 2 आ गई। अब इसके बाद में अब x इज इक्वल टू है अपने पास में √3, x की वैल्यू क्या है, r cos थीटा होती है रिलेशनशिप से, √3, r की वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो 2 cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, √3। ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, √3/2। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से y इज इक्वल टू दिया हुआ है अपने पास में 1, तो y किसके इक्वल होता है, r sin थीटा के, r sin थीटा इज इक्वल टू 1, r की वैल्यू अपने पास में 2, तो 2 sin थीटा इज इक्वल टू 1, तो sin थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब की बार देखो इसके अंदर क्या है, cos की वैल्यू भी पॉजिटिव है और sin की वैल्यू पॉजिटिव है, तो मतलब दोनों पॉजिटिव है। और अपने को ये तो पता ही है कि दोनों पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, क्योंकि ऑल पॉजिटिव होता है वहां पे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो थीटा लाइज इन
फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब पहले चतुर्थांश में। और अगर पहले चतुर्थांश में है तो यहां से क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू √3/2, cos में √3/2 और sin थीटा में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, π/6 की। π/6 sin 30 की वैल्यू तो 1/2 होती है sin 30, और यहां से निकाल के देखो 180/6 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास थीटा भी मिल गया अपने पास में, और r की वैल्यू भी आ गई है अपने पास में। तो r और थीटा दोनों की वैल्यू क्या कर ले हम, इसके अंदर पोलर फॉर्म क्या होती है, z = r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। इसके अंदर हम पुट कर लें तो r की वैल्यू तो है अपने पास में क्या 2, और cos π/6 प्लस आयोटा sin π/6, ये हो जाएगी जी। तो ये हो गई क्वेश्चन नंबर 7 की पोलर फॉर्म। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो जाएगी इसके बाद अपनी एक्सरसाइज 5.2 लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है z = दिया है अपने को i, ठीक है। कंपेयर करो इसको x प्लस आयोटा y से, तो x की वैल्यू तो आ रही है 0 क्योंकि रियल पार्ट है ही नहीं इसमें, और y की वैल्यू आयोटा का क्या कोएफिशिएंट है 1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। तो अगर r निकालेंगे, मॉडुलेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √x² प्लस y² करेंगे तो फाइनली √0 का स्क्वायर 0 और 1 का स्क्वायर, तो फाइनली वैल्यू क्या जाएगी 1। तो r की वैल्यू तो आ गई 1। अब उसके बाद में x = 0 मतलब r cos थीटा क्या हो जाना चाहिए 0। तो r तो है 1 और cos थीटा = 0, तो फाइनली cos थीटा क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब y = 1 है, y = 1 तो r sin थीटा क्या हो जाएगा 1, r की वैल्यू 1 sin थीटा = 1, तो sin थीटा = 1। अब देखो cos भी 0 और sin भी 1, तो दोनों पॉजिटिव है एक तरीके से, तो दोनों पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेंगे, मतलब पहले चतुर्थांश में होंगे, और पहले चतुर्थांश में sin थीटा की, देयरफॉर थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेंगे तो आपको पता है कि sin थीटा की वैल्यू 1 कहां पे होती है, 90 डिग्री पे, और 90 डिग्री को हम क्या लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, मतलब रेडियन मेजर में π/2। तो z किसके इक्वल हो जाएगा, z = r की वैल्यू तो है 1 × cos π/2 प्लस आयोटा sin π/2, क्योंकि cos π/2 की वैल्यू भी तो 0 ही होती है, तो यहां से क्या आ जाएगा z = cos π/2 प्लस आयोटा sin π/2। तो ये था आपका एक्सरसाइज 5.2। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का।